औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेहद एहसान और शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इशा की नमाज़ बाजमात अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मोहतरम हज़रात, जैसा कि मैंने एक आयत करीमा आफ़जात के सामने तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पूरे की पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तो मालूम ये हुआ कि मुसलमान का हर काम जो है कुरान व हदीस के मुताबिक होना चाहिए, चाहे वो उठना हो, बैठना हो, लेटना हो, कोई भी काम हो, तमाम काम क्या है, कुरान व हदीस के मुताबिक होना चाहिए, तब हम पूरे की पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। अब माशाअल्लाह ये जो है ज़िलहिज्जा का टाइम चल रहा है। पिछले अय्याम के अंदर हमने ज़िक्र किया, क़ुरबानी के मसले मसाइल का ज़िक्र किया था, और कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो बताने बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस तरीके से अब ईद का दिन आएगा, लोगों के पास दावतें भी आएंगी और अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे, तो इसके बारे में आता है कि मेहमान नवाज़ी कैसे की जाए। हम आज बुलाएंगे अपने मेहमानों को, कोई मामू को बुलाएगा, कोई खालों को बुलाएगा, कोई किसी को बुलाएगा, कोई ना कोई अपने रिश्तेदारों को ईद उल अज़हा के अंदर बुलाता है। और हर काम क्या है, मुसलमानों का कुरान व हदीस के मुताबिक होना चाहिए। तो अब मेहमान नवाज़ी कैसी की जाए, ये मुसलमानों का शेवा रहा है। मेहमान नवाज़ी करना ये नबियों का भी शेवा है, मुसलमानों का शुरू से ही शेवा है। कुरान हदीस के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत किस्से मिलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे? मेहमान नवाज़ थे। इनके बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि जिसके अंदर ये जो है सबसे ज़्यादा जो है मेहमान नवाज़ी क्या करता था। एक हदीस के अल्फाज हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना मेहमान के खाना नहीं खाया करता था। किसी ना किसी को अपने दस्तरखान पर बिठा करके जब खाना तनावल करते। एक वाक़या मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक देहाती आया, बुज़ुर्ग आदमी, और उसने हज़रत इब्राहीम ने कहा मेरे साथ खाना खाइए। इब्राहीम ने के साथ बैठ गया और कहा कि पढ़ो, शुरू स्टार्ट करो खाना खाना मेरे रब के नाम से, बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे रब के नाम से खाना शुरू नहीं करूँगा, मैं अपने रब के नाम से खाना शुरू करूँगा। उसने कहा तुम्हारा रब कौन है? कहा कि मेरा रब आग है, मैं आग को पूजता हूँ, मैं आग का नाम लेकर के खाना शुरू करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम ने क्या किया? उसको दस्तरखान से उठा दिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा ए इब्राहीम, मुझे ये बताओ कि उसको तूने क्यों उठाया? कहा कि लाहुल आलमीन, उसने तेरे नाम के साथ जो है खाना शुरू करना चाहिए था, वो अपने किसी दूसरे का आग के नाम से खाना शुरू कर रहा है। कहा इब्राहीम, सिर्फ़ एक वक्त के खाने में उसको ने एक वक्त का खाना तुम्हारे साथ खाता, उसी से तुम जो है मुकर गए। उसने कितने साल का था वो? 90 साल का। हदीस का अल्फाज 90 साल। उसको 90 साल तक मैंने उसी नाम के ज़रिए से खिलाया, और आज उसी को खिलाने वाला भी मैं हूँ। उसको बुलाओ, अब चाहे वो किसी का नाम लेकर खाए। हज़रत इब्राहीम गए बुलाने, ये वाक़या मशहूर है। तो वो लाए, बुला करके कहा कि अब जिस रब के नाम से तुम खाना चाहो खा सकते हो। मेरा रब ऐसा है कि किसी को भूखा रहने नहीं देता। तो वो हदीस के अल्फाज हैं कि वो इसी रवैये को देख करके मुसलमान हो जाता है। और इसका ये क्या मुसलमानों का सेवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा भी रहा है कि वो मेहमानों की इज़्ज़त क्या करते, मेहमानों के साथ जो है ज़्यादातर मेहमानों की खिदमत क्या करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। जो अल्लाह और यौम आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, मेहमान के साथ अच्छा बर्ताव करे। एक हदीस के अल्फाज हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु जाइज़तु क़ालू वमा जाइज़तुहु क़ाला यौमुहु वल लैलतुहु
व ज़ियाफ़तु सलासतन अय्यामिन फमा कान वरा ज़ालिका फ़हुव सदक़तुन। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि जो अल्लाह और यौम आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो दस्तूर के साथ अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। और पूछा दस्तूर क्या है, किस दस्तूर के लिहाज से हम उनकी खिदमत करें? फरमाया एक दिन एक रात ज़ियाफ़त 3 दिन तक मेहमान है, उसकी 3 दिन तक की मेहमान नवाजी की जाए और चौथे दिन के बाद में सदका और खैरात उसके लिए बनेगी। तो हमें भी चाहिए कि अगर किसी के यहाँ रिश्तेदार बन के जाएँ, मेहमान बन के जाएँ, 3 दिन तक ठहरे। 3 दिन तक क्या है? मेहमान है। तो ये मुसलमानों को, अगर आदमी गया मेहमानी के तौर पे रहा वहाँ पर 10-10 दिन 15-15 दिन, एक इंसान की फितरत होती है, उससे नफ़रत सी आने लग जाती है ना। बहुत से होता है नफ़रत सी आने लग जाती है। अल्लाह के रसूल का तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है। सब तरीक़ों में क्या है? सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आप वहाँ ठहरिए। अगर ज़्यादा दिन ठहरोगे तो आपसे वो नफ़रत करने लग जाएगा। ये तो इसका तो काम है ना अच्छा खिलाएंगे ना अच्छा पिलाएंगे। तो क्या है कि मेहमान नवाजी अगर जाएं किसी को, कुरान हदीस के मुवाफिक जाएं, 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। और फरमाया कि अब मेहमान नवाजी के कुछ जो है दर्जात हैं कि सबसे पहला दर्जा क्या है? मेहमान नवाजी के लिए बुलाना। हम बुलाते हैं ना मेहमान नवाजी के लिए, सबसे पहला हक़ किसका बनता है? मेहमान नवाजी के लिए बुलाना। अपनी ज़ियाफ़त में मुत्तकी और परहेज़गारों को बुलाएं, फासिक और मुजरिम को नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुअमिनन वला याकुल तआमका इल्ला तक़ियुन। मुस्नद अहमद और सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सही इब्न हिब्बान की हदीस है, सही हदीस है। कहा कि ईमानदार के साथ रहा करो और तेरा खाना मुत्तकी ही खाएं। ईमान वालों के साथ रहो और तेरा खाना क्या है? मुत्तकी परहेज़गार लोग ही खाएं। तो ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी के लिए अगनियाएँ मखसूस ना करें, बल्कि फ़ुक़रा को भी बुलाएं। बहुत से लोग होते हैं ना कि मालदारों को बुला लिया, लेकिन गरीबों को छोड़ दिया, फ़कीरों को छोड़ दिया, मोहताजों को छोड़ दिया। नहीं, सबको बुलाओ, अगनिया को बुलाओ, फ़कीरों को बुलाओ, मिस्कीनों को भी बुलाओ, उनको शामिल करो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शर्रु तआम तआमुल वलीमा युदआ इलैहा अगनिया दून अल फ़ुक़रा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। बदतरीन खाना उस वलीमे का है जिसके अंदर दौलतमंद को बुलाया जाए और गरीबों और मिस्कीनों को छोड़ दिया जाए। और सबसे बेहतरीन खाना वो है जिसके अंदर मालदार भी हों, गरीब भी हों, मिस्कीन भी हों, मोहताज भी हों, सब की सब लोग इकट्ठा करके खाएं। ये सबसे बेहतरीन खाना है, ये वलीमा का भी खाना। और इसके अंदर अगर हम दावत करते हैं, सदका खैरात करते हैं, इसके अंदर भी शामिल हैं। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जो अल्लाह के रसूल का तरीका है उस तरीके पर हम पूरी ज़िंदगी को, पूरी लाइफ को गुजारें। और फरमाया किसी ऐसे शख्स को दावत ना दी जाए, किसी ऐसे शख्स को दावत ना दी जाए कि वो किसी दूसरे आदमी, हमने किसी दूसरे को शरीक किया अपनी दावत के अंदर, वो आ गया, अब हमें मालूम है कि इसके आने को वो बुरा समझता है, इसके आने को बुरा समझता है, या ये आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा तो ये नहीं आएगा। होता ना ऐसा मामला, सब जगह होता है कि 2 भाई हैं, ये बैठेगा तो मैं नहीं आऊँगा और ये आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, वरना वो लड़ाई बात जाएगी, नफ़रतें पैदा हो जाएंगी, दुश्मनी हो जाएगी, है ना, एक दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो फरमाया ऐसे को दावत, आपने एक बुला लिया ठीक है, लेकिन दूसरे को दावत ना दो। ये इस्लाम का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे को, मुसलमान को एज़ा देना क्या है, तकलीफ़ देना क्या है, हराम है। और उससे क्या होगा? एक दूसरे में तकलीफ़ें पैदा होंगी, एक दूसरे को एज़ाएँ और उसके अंदर दुश्मनी पैदा होगी। तो इसकी वजह से क्या है, वो चीज़ सही नहीं है। आप ऐसे आदमी को ना बुलाएं। चौथी चीज़, ज़ियाफ़त में मकसूद एक दूसरे से बढ़ना, फ़ख्र ना करना हो
और बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी का इरादा करे और इस नीयत से जज्बा भी कार हो कि ईमानदार भाइयों में सरवर खुशी पैदा होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें मेहमान की इज़्ज़त करना और उसकी ज़ियाफ़त करने को हमें कुरान व हदीस के मुआफ़िक ज़ियाफ़त करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह जो है इसके 2 पार्ट और हैं, इंशाअल्लाह उनको हम कल बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल जो हमने कहा है सुना है तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।